नमस्कार, जोहार। लाइव दैनिक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। झारखंड विधानसभा चुनाव में एक गैंगस्टर की एंट्री हो रही है। जी हां, झारखंड विधानसभा चुनाव इस बार कई मायनों में अलग है। एक प्रत्याशी बिहार से आ रहा है जेल से निकलकर पर्चा दाखिल करने के लिए, और एक प्रत्याशी जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, जी हाँ, आपने नाम जरूर सुना होगा लॉरेंस बिश्नोई का, और सलमान खान का दुश्मन नंबर 1 लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जिसने अभी भारत में बॉलीवुड के तमाम दिग्गजों को एक तरीके से उनकी नींद उड़ा दी है। उसी गैंग का एक गुर्गा या साथी लॉरेंस बिश्नोई का साथी अमन साहू झारखंड चुनाव में उस सीट से टक्कर देगा अब अंबा प्रसाद को, जिस सीट पर कई वर्षों से अंबा प्रसाद और अमन साहू के बीच टक्कर चल रही है, कहासुनी चल रही है। सोशल मीडिया के जरिए दोनों के बीच वार चल रहा है। तो अमन साहू फिलहाल जेल में है और उसके झारखंड के चुनावी राजनीति में एंट्री से बड़का गांव की बेटी पर क्या असर पड़ेगा और झारखंड चुनाव में क्या असर पड़ेगा, यह दिलचस्प मामला है। और इस पर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए मनीष आनंद, मनीष से बात करेंगे। तो मनीष, बहुत दिलचस्प मामला है। दोनों जो है अमन साहू का नाम तो झारखंड के लोग जानते ही, और लॉरेंस बिश्नोई कनाडा में से कनेक्शन है, और फिलहाल दोनों जेल में है। और देखिए, झारखंड की राजनीति में अमन साहू की एंट्री हो रही है और उसी दौरान हो रही है जबकि लॉरेंस बिश्नोई सुर्खियों में है। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू दोनों के कनेक्शन को फिलहाल अभी जो है वो जांच एजेंसी पूरी तौर पे खंगाल रही है, एनआईए भी खंगाल रही है। लेकिन दोनों ने एक दूसरे का कनेक्शन स्वीकार किया था। जो अमन साहू गैंग के जो गुर्गे जो गिरफ्तार हुए, उन्होंने इस बात को कबूल किया था कि लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू ने भी इस बात को कबूल किया था कि लॉरेंस बिश्नोई से उनका कनेक्शन है, और दोनों एक दूसरे के लिए जो कह सकते हैं कि डिमांड और सप्लाई वाली स्थिति है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई को किसी गुर्गे की ज़रूरत होती है या कोई नए ऐसे लड़के की ज़रूरत है जिनको गैंग में शामिल करना होता है, तो अमन साहू उनको लॉरेंस बिश्नोई को प्रोवाइड करवाता है। तो लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू, क्योंकि अमन साहू को झारखंड से बाहर के लोग उतने नहीं जान रहे होंगे, लेकिन अमन साहू उसी तरीके का प्रभावशाली है, उसी तरह के कम उम्र में अपराध की दुनिया में आया है। और अंबा प्रसाद से या अंबा प्रसाद के परिवार से उसकी हमेशा से तलखी रही है। एक समय अंबा प्रसाद के परिवार को अमन साहू ने धमकी भी दी थी, और उस धमकी के बाद जो है वो उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ाई गई, क्योंकि जो बड़का गांव एरिया है उसमें अंबा प्रसाद के परिवार का, योगेंद्र साहू का बहुत दबदबा रहा है। उस परिवार का लगातार वो सीटें जीतते रही है। लेकिन अमन साहू अगर अंबा प्रसाद को चुनौती देने वाला है तो, या दे रहा है, क्योंकि आज अमन साहू की मां जो है वो उन्होंने नामांकन पत्र खरीदा है, और ये माना जा रहा है कि अमन साहू बड़का गांव से चुनाव लड़ेंगे। तो अमन साहू अगर बड़का गांव से चुनाव लड़ रहा है, इसका मतलब है कि अंबा प्रसाद के लिए राजनीतिक तौर पे सुर्खियों का समय होगा, क्योंकि वो एक हाईलाइट वाली सीट हो जाएगी। और उस परिवार का एक तरीके से कह ले तो योगेंद्र साहू से लेके उनके अंबा की मां निर्मला देवी और फिर अंबा प्रसाद भी दूसरी बार चुनाव लड़ रही है। तो उस पूरे परिवार का कब्जा रहा है, और उस परिवार के कब्जे को हटाने का जिसने एक तरीके से कहिए कि ठाना है और जो चुनावी मैदान में कूद रहा है, तो वो अमन साहू। तो एक अपराधी का इस तरीके से चुनाव मैदान में आना, वो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर ये आने वाले समय में सुर्खियां बटोरेगा, और उस सीट पर भी सबका ध्यान होगा। क्योंकि इसलिए ध्यान होगा क्योंकि अभी लॉरेंस बिश्नोई का मामला बहुत ताज़ा है। जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, और सलमान खान पर जिस तरीके के अटैक किए गए, सलमान खान की सुरक्षा पर जिस तरह के सुरक्षा को लेकर जो चेतावनी दी जा रही है और सुरक्षा को खतरा है, उस हिसाब से देखें तो लॉरेंस बिश्नोई अमन साहू का कनेक्शन अब झारखंड के अंबा प्रसाद से भी जुड़ रहा है। इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि अंबा प्रसाद के खिलाफ अमन साहू अब चुनाव लड़ने वाले हैं। तो राष्ट्रीय देखिए, इसमें अमन साहू जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक तरीके से बहुत खास आदमी है, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि उसके एनआईए ने जब इसी साल जनवरी में उसके
कई ठिकानों पर छापेमारी की तो पता ये चला कि उसके जो खाते हैं वो कनाडा से ऑपरेट होते हैं, और कनाडा से ऑपरेट होने गैंगस्टर का ऑपरेट होने का मतलब ये कि उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है। तो ये जो कनेक्शन है झारखंड, आमतौर पर गैंगस्टर की दुनिया से माओवादी वाली दुनिया अलग है, लेकिन गैंगस्टर ये जो बॉलीवुड स्टाइल वाले या मुंबई वाले जो गैंगस्टर वाली दुनिया से झारखंड अलग रहा है। तो एक तरीके से एंट्री भी बोलेंगे इसको, और सुर्खियों में भी आ जाएगी अंबा प्रसाद की वो सीट जो है। देखिए, जेल में रह के चुनाव लड़ने की कोई पहली ये घटना नहीं है। जेल में रह के अमूमन कई नेता भी चुनाव लड़ते हैं, और जूते अभी सुभाष यादव भी जेल में रह के चुनाव वो कोडरमा की सीट से लड़ रहे हैं आरजेडी के टिकट पर। लेकिन एक गैंगस्टर का चुनाव लड़ना, वो भी इतना गैंगस्टर जो इतना हाई प्रोफाइल है झारखंड में आज की तारीख में कहे तो अमन साहू को सबसे बड़े गैंगस्टर में गिना जाता है, बहुत युवा चेहरा है। और दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई की, तो जो लॉरेंस बिश्नोई का सहयोगी बन के झारखंड में काम कर रहा है, और उसके तमाम तरह के कनेक्शन की जांच अभी चल रही है। छत्तीसगढ़ पुलिस के वो रिमांड पर है। छत्तीसगढ़ में भी अमन साहू के ऊपर कई मामले चल रहे हैं, झारखंड में भी कई मामले चल रहे हैं, और वो जेल से, और देखना होगा कि अमन साहू कितना बड़ा खतरा है। इसको अगर समझना हो तो देख लीजिए कि पिछले 2 साल में के अंदर किसी भी जेल में अमन साहू को 3 या 4 महीने से ज़्यादा अमन साहू नहीं रहा है। और मुझे लगता है कि पिछले 6 महीने के अंदर अमन साहू 3 जेल बदल चुका है। पहले गिरिडीह की जेल में गया, फिर पलामू की जेल में गया, और अभी आज की तारीख में चाईबासा के जेल में वो बंद है। वहां से उसको सरायकेला से लेके गया है रायपुर में तो अभी वहां रिमांड पे है। तो आप समझ सकते हैं कि जिसको 6 महीने के अंदर 3 बार जिसका जेल बदल दिया गया हो, और लोगों को पता है कि किस तरीके से जेल से ये गैंग ऑपरेट होता है। जेल से लॉरेंस बिश्नोई भी ऑपरेट कर रहे हैं, और अमन साहू भी जेल से ऑपरेट कर रहा है। तो ये एक बड़ा खतरा भी मुझे लगता है कि अंबा प्रसाद के परिवार को एक बड़ा खतरा होगा, क्योंकि और मुझे लगता है कि जो झारखंड पुलिस है वो अंबा प्रसाद के परिवार को सुरक्षा और बढ़ाएगी, क्योंकि अंबा प्रसाद के खिलाफ अमन साहू का चुनाव मैदान में आना बहुत बड़ी खबर भी है, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से अंबा प्रसाद के पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा खतरा भी है। तो जो अमन साहू फेसबुक के जरिए और तमाम तरह माध्यमों के जरिए जो है वो अंबा प्रसाद को धमकी भी देते रहे अक्सर, तो जान का भी एक तरीके से खतरा बताया जाता है, और जमीन का बहुत तरह की चीजें हैं अंबा प्रसाद को लेकर। अमन साहू अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन एक महिला उम्मीदवार के खिलाफ एक गैंगस्टर का खड़ा होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो यानी कि झारखंड पुलिस को संभावी जो हिंसा के मद्देनजर सुरक्षा वहां पर कड़ी करनी पड़ेगी। कड़ी करनी पड़ेगी। बड़कागांव के लिए भी ये एक तरीके का अलर्ट है, क्योंकि उस इलाके में योगेंद्र साहू का बहुत प्रभावशाली रहा। एक तरीके से कहे तो उनके ऊपर, योगेंद्र साहू के ऊपर भी कई तरह के आरोप लगाए गए। उनकी छवि एक तरीके के बाहुबली नेता की रही है, बाहुबली शख्सियत की रही है। तो उसको अगर कोई चुनौती दे रहा है तो वो आज की तारीख में चुनौती देने के लिए खड़ा हुआ है, तो एक गैंगस्टर अमन साहू खड़ा हुआ। तो उस पूरे परिवार के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है वो बहुत बड़ा खतरा है अमन साहू का चुनाव मैदान में आना। जी शुक्रिया मनीष, हमसे बातचीत करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि अमन साहू गैंग की एंट्री हो रही है, पर्चा ले लिया है, उसके परिवार के सदस्यों ने नामांकन पत्र लिया है, और अब देखना यह है कि उस नामांकन पत्र का क्या होता है। you